ॐ गं गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। जब हमने जयकारा लगाया है तो आप अब जान ही गए होंगे ये वीडियो किस भगवान के ऊपर है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ गए हैं। आज का वीडियो हमारा हनुमान जी के ऊपर है। हनुमान जी जो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। हनुमान जी कलयुग के प्रधान देव है, अजर अमर है। हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता जी ने हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान दिया था। हनुमान जी की कृपा से आज हम सभी तरह की परेशानियों, कष्टों से छुटकारा पा जाते हैं। अगर हम नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगेंगे तो हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब मैं आपको एक मंत्र के बारे में बताऊंगी। ये जो मंत्र है उसे कहते हैं हनुमान जंजीरा मंत्र। ये मंत्र बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है और डेली इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के कई लाभ हैं। इस मंत्र को यदि डेली एक माला जाप करें तो डर और भय से मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा आप रोजाना हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं। अगर घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई अलग तरह की ऊर्जा आपको महसूस हो रही है तो आप हनुमान जंजीरा का पाठ करें। शीघ्र ही हनुमान जी उन बुरी सारी चीज़ों से छुटकारा दिला देते हैं। तो चलिए अब हम जल्दी से जान लेते हैं। जंजीरा करने से पहले इन नियमों को आप ध्यान से सुनिए और इसका पालन अवश्य करिएगा। इसका जाप किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। ये एक साबर मंत्र है जो तुरंत असर करता है। इसका जाप सोच समझकर करें। इस मंत्र का जाप आपत्ति काल में ही किया जाना चाहिए। इसे ट्राई करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। जो भक्त हनुमान जी से संबंधित सभी नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है तो कृपया ये जाप ना करें। यदि सात्विक नहीं है तो भी जाप ना करें। मंत्र का उच्चारण गलत ना करें। पूजा में किसी प्रकार की गलती करने से बचें। किसी भी गलत भावना से प्रेरित होकर इस मंत्र का जाप भूल कर भी ना करें, नहीं तो कई तरह की विकट समस्याएं पैदा हो सकती है। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन अवश्य लें। इन सारी नियमों को ध्यान में रखकर जिस आपत्ति के लिए, जिस तकलीफ कष्ट के लिए ये साबर मंत्र किया गया है, आप देखेंगे कि ये मंत्र इतना पावरफुल है कि इसका असर तुरंत हो जाता है। ये एक प्रभावशाली, बहुत पावरफुल साबर मंत्र है। इस मंत्र के प्रभाव से सभी प्रकार की ऊपरी हवा, ऊपरी बाधाएं जैसे कि डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रेत, काले जादू, टोटके, टोने, जो भी बुरी चीजें इस दुनिया में हैं, वो अगर आपको परेशान कर रही है तो साबर मंत्र के जाप करने से सभी तरह की समस्याएं तुरंत ही समाप्त हो जाती है। यदि कोई ऊपरी बाधाओं से बहुत समय से बीमार चल रहा है तो भी इस मंत्र को करने से लाभ बहुत जल्दी मिल जाता है। इस मंत्र को करने से भक्त के हनुमान जी हर तरह से रक्षा करते हैं। इस मंत्र को करने वाले टाइम बिल्कुल सात्विक रहना चाहिए। आप इसका संकल्प ले लें।
या तो 21 दिन का या 41 दिन का, कि आपको इसमें ये मंत्र करना है, पूरे सात्विक तरीके से करना है और जो नियम आपको बताए गए हैं उससे करना है। इससे बहुत लाभ होगा। ऐसे तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कई तरह की पूजा है, पाठ हैं। इन्हीं पाठों में से, इन्हीं मंत्रों में से ये विशेष मंत्र है हनुमान जंजीरा। हनुमान जी के सभी प्रयोग हमेशा अचूक होते हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा के पाठ हो, बजरंग बाण के पाठ हो या हनुमान अष्टक के पाठ हो, वह सभी फलदायी है और हनुमान जी तुरंत ही हमारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। लेकिन कई बार होता है कि जो बुरी चीज़ें हैं वो बहुत पूजा पाठ के बाद भी अगर नहीं जा रही है तो हनुमान जंजीरा साबर मंत्र करने से लाभ जरूर मिलता है। साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, इनको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये मंत्र परम सिद्ध फलदायी मंत्र है। आप किसी योग्य गुरु के देख रेख में ही करें, उनके मार्गदर्शन में ही करें। कई बार देखा गया है कि व्यक्ति कई दिनों से किसी न किसी बीमारी से परेशान है, उससे जूझ रहा है और कई बार उस रोग का पता नहीं लग पाता। कितनी डॉक्टर दिखा दे फिर भी फर्क नहीं होता। दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। जब ऐसा होने लगे कि डॉक्टर दिखाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसे रोगों का कारण कभी कभी प्राकृतिक नहीं होता। ये कई बार ऊपरी बाधा जैसे कि भूत प्रेत, तंत्र प्रयोग, टोना टोटका, घर में व्याप्त व्याधि, आसपास के माहौल में आसपास किसी प्रकार की दूषित ऊर्जा, इन सब का कारण बन सकती है। कई बार देखा गया है कि घर का माहौल बिल्कुल अच्छा चल रहा होता है, अचानक लड़ाई झगड़े, घर में कलेश, वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे का प्रवेश होना, व्यापार में बाधा आना, फैक्ट्री का ना चलना, कई कानूनी बाधाएं आना, इन सब का कारण ऊपरी बाधा हो सकती है। ऐसी समस्याओं के लिए श्री हनुमान जंजीरा बहुत ही लाभदायक होता है। यदि समस्या ऊपरी बाधाओं की है तो जैसे कि पहले भी बताया है कि साबर मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है। इसके साथ यदि ऊपरी बाधाओं के महाकाल से श्री हनुमान जी को सम्मिलित कर प्रयोग किया जाए तो ऊपरी बाधा का सर्वनाश सत्य है। मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको हनुमान जंजीरा मंत्र पढ़कर नहीं बताऊंगी, ये स्क्रीन पर आप देखिए आ रहा है, क्योंकि इस मंत्र को ऐसे ही नहीं पढ़ा जा सकता, इसीलिए मैं इस मंत्र को नहीं पढ़ रही हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस मंत्र को आप नोट कर सकते हैं, या फिर आप मार्केट में अगर आपको मिल रही हो तो आप मंगवा कर उस पाठ के पहले धूप दीप दिखा दे, उसके आप रोली लगा दे, उसके ऊपर आप मोली रख दें, उसके बाद आप इस पाठ को स्टार्ट कर सकते हैं। हनुमान जंजीरा पाठ अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले श्री रामचंद्र जी के नाम का जाप करें, उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद आप हनुमान जी के जंजीरा का पाठ स्टार्ट करें। जितना आपने संकल्प लिया है, जैसे ही वो दिन पूर्ण होता है उसके बाद आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहाँ पीला सिंदूर, चमेली का तेल, नारियल, ध्वजा, ये सब हनुमान जी को अर्पण करें। घर आकर एक बार फिर से उस मंत्र का जाप करें। अगर आपको ये मंत्र करने में परेशानी आ रही है तो किसी योग्य गुरु से भी आप ये मंत्र करवा सकते हैं। आप उन्हें भी अपने घर में आप बैठ जाएं और आप 21 दिन का संकल्प ले लें, उसके बाद वो गुरु भी इस मंत्र को कर सकते हैं। और यदि आप कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप ध्यान रखिए किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही इस मंत्र को आप करें, ये मंत्र जरूर फायदा पहुंचाएगा।
जय श्री बालाजी की। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।